हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स का वो चैप्टर है बेटा जो क्लास 10th, 11th, 12th और जेई डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आज हम आपको स्टार्टिंग से समझाते हैं कि व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं रूट्स के, यानी जो x की वैल्यूज़ निकलती हैं उन्हें हम रूट्स कहते हैं। तो उनके कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये है बेटा कि व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, दिस इज 0। इसे हम लोग बोलते हैं बेटा पॉलिनॉमियल इक्वेशन। पॉलिनॉमियल इक्वेशन। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हायर पावर n है तो n को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, राइट। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं n के अलग अलग फॉर्मेट को। जैसे n की वैल्यू हम 1 ले लें तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं तो सिर्फ ax प्लस b के फॉर्म में लिखा जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक, ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ तक। n की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, n की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यहीं पर क्वाड्रेटिक का इंट्रोडक्शन शुरू होता है। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज 0, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी डिग्री 2 अगर है तो वो कहलाती है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी अलग अलग फॉर्मेट दिख लेते हैं। जैसे हमने a की वैल्यू 1 रख दिया तो a की वैल्यू 1 रखने का मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसको मैंने रिड्यूस किया, इसका नाम रखा गया रिड्यूस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अगर इसमें मैं b की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो इक्वेशन बन जाती है ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0। तो ये कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मैं यहाँ पर b और c दोनों को 0 ले लेता हूँ या एक 0 हो जाता है c में, तो उसे बोल देते हैं इनकम्प्लीट, यानी कि ax स्क्वायर बराबर 0, तो इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलग अलग फॉर्मेट को पढ़ रहे हैं। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 3 ले लें तो 3 लेने का मतलब क्या हुआ, अब ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। ऐसे ही अगर इस पॉलिनॉमियल में n की वैल्यू 4 ले लें तो वो बन जाती है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, यानी ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e बराबर 0। इस तरह से हम बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर सकते हैं। अब n की वैल्यू 1 रखने पर x की 1 वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू 2 रखने पर क्वाड्रेटिक की हेल्प से x की वैल्यू 2 मिलेगी, n की वैल्यू 3 रखने पर x की 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, क्यूबिक इक्वेशन है। n की वैल्यू 4 रखने पर बाई क्वाड्रेटिक है, x की 4 वैल्यूज़ मिलेंगी। और जो ये वैल्यूज़ मिलती हैं उनको हम सोल्यूशन बोलते हैं, यानी वैल्यूज़ ऑफ x, इनको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन और रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व, दूसरा कॉन्सेप्ट आया भाई कि हाउ टू सॉल्व। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाउ टू सॉल्व। देखिए, इसके 3 मेथड हम लोगों को पढ़ने हैं, वैसे तो 4 हैं। पहला है फैक्टराइजेशन और दूसरा है यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और तीसरा मेथड यूजिंग
परफेक्ट स्क्वायर। चौथा यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से हम 4 मेथड से आपको सिखाएंगे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपको वो सिखाएंगे। देखो बेटा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व वाले कॉन्सेप्ट में सबसे पहले फैक्टराइजेशन। तो हम लोग एग्जाम्पल से ही सीखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज 0, मतलब फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना सिंपल आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी मल्टीप्लिकेशन में 6 और एडिशन में 5, ऐसे 2 फैक्टर्स चूज करने हैं। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज 0। तो दिस इज कॉल्ड x माइनस 3, x माइनस 2 इज 0। x की 2 वैल्यूज आ गई 3 एंड 2। तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा? रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सिंपल मेथड हमारा फैक्टराइजेशन। दूसरा, पहला तुमने सीख लिया, क्या था? फैक्टराइजेशन। अब दूसरा यूजिंग फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला को देखिए जरा। यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूले में हमें जैसे सपोज एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 3 इज 0, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन में 6 चाहिए और एडिशन में 5। हम फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यूजिंग फार्मूला सिखा रहे हैं, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 3। डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द श्रीधराचार्य फार्मूला। तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बचेगा बाई 4, यानी x की वैल्यू आ गई -5 प्लस माइनस 1 बाई 4। एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लो बेटा, तो x की वैल्यू आएगी -5 प्लस 1 बाई 4, दैट इज -4 बाई 4 -1। फिर नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं एक बार हम, तो x की वैल्यू -5 माइनस 1 बाई 4, दैट इज -6 बाई 4 -2 बाई 3 बाई 2। तो ये आंसर हमारा आ गया। 2 वैल्यूज़ आ गई हैं x की, जिसे हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। कभी कभी इसको आपको सोल्यूशन सेट भी नाम दे देते थे। तो जब आपसे सोल्यूशन सेट की बात करी जाए तो इसको सेट फॉर्म में लिख दीजिए आप, -1 -3 बाई 2। दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन सेट। अब तीसरा मेथड क्या था बेटा? तीसरा मेथड था यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर। यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2 स्टेप याद रखिए आप। पहला स्टेप कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा 1 होना चाहिए, और दूसरे स्टेप में कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर। इतना ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। आपने उठाया, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 -5 कर लो, चलो यहाँ पर, ठीक है। अब हमें वैसे तो सिंपल लॉजिक है कि मल्टीप्लिकेशन में 5, सब्ट्रैक्शन में 4, 5 1 5 फैक्टर्स हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, 4 यानी 4 बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर हमने 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, -5 पहले से जमा, ठीक। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, जरा देखिए इधर, इधर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, और -9 इज 0। ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज 9। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, इट विल बी प्लस -3। एक बार पॉजिटिव ले लेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, और एक बार नेगेटिव ले लेंगे तो x बराबर -5 आ जाएगा। देखिए 2 आंसर हमारे पास आ रहे हैं बेटा। तो इसे हम लोग बोल देते हैं यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर। हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाकर और दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर दिया।
अब हम आपको बेटा बताते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c लिखा हुआ बराबर 0, हम क्या करते हैं इसको एक फंक्शन मान लेते हैं क्वाड्रेटिक को, ax² प्लस bx प्लस c, इसे हम क्या लिख देते हैं, डिफरेंशिएट कर लो, यानी कि d/dx ऑफ fx, तो 2ax प्लस b लिख दिया बेटा, ठीक है। यानी हमने यहाँ लिखा dy/dx, अगर हम इस पूरे को y मान लें तो ये dy/dx हो गया। यानी हमारे पास अब रूल जो बनकर आया dy/dx इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। बस इस फॉर्मूले को याद रखना है। अगर हम इसको याद रखते हैं तो हमारा डिफरेंशिएशन की हेल्प से हो जाएगा। कुछ होता नहीं बेटा, अगर हम इसको यहाँ रख दें तो देखो 2ax प्लस b बराबर क्या आया, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। अगर b को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो देखो श्रीधराचार्य फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बस आपको इतना ही याद रखना है बेटा, b² माइनस 4ac, तो x की वैल्यू देखो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो फार्मूला बना कि नहीं बना। कहने को है डिफरेंशिएशन, लेकिन ये रिजल्ट याद रखना है। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिखा x² माइनस 5x प्लस 6 इज 0। अब हमने आपसे कहा कि भाई यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 6 है। हमने आपसे कहा इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसको y मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो dy/dx कितना हो गया, 2x माइनस 5। अकॉर्डिंग टू फार्मूला dy/dx इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट b² 25 माइनस 4ac, तो इट विल बी प्लस माइनस 1, यानी 2x माइनस 5 इज प्लस माइनस 1। तो 2x एक बार पॉजिटिव ले लो तो 2x बराबर 1 प्लस 5, x की वैल्यू 3 आ गई। एक बार नेगेटिव ले लो तो 2x माइनस 5 बराबर -1, यानी 2x बराबर 4, x बराबर 2। तो x की वैल्यूज़ आ गई 3 और 2। तो हमने इसमें क्या किया बेटा, हमने इसमें डिफरेंशिएशन की हेल्प लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके देखी, ठीक है। यानी हमने आज जो अभी आपको पढ़ाया वो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने बेटा, हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 4 मेथड से सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स।